गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज डिसेंबर 1 तारिख सोमवार 30 टी गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे। जंक फूड और तेल ह्रास योजना अंगनवाड़ी रे रहिबो ऑयल बोर्ड। अत्यधिक जंक फूड एवं तेल मिश्रित खाद्य स्वास्थ्य प्रति हानिकारक। एहा उपरे एबे नजर पड़ी राज्य सरकारंकर। ए बाबद रे समस्त को सचेतन कराइबाकू योजना होईची। खास सेथिपाई अंगनवाड़ी केन्द्र, शिशु जत्न केन्द्र, वन स्टॉप सेंटर, शक्ति सदन, शक्ति निवास एवं घरोई संस्थागुड़ी को ऑयल बोर्ड लगाइबाकू निर्देश दिया जाइछे। राज्य महिला और शिशु विकास मंत्रणालय पक्षरु समस्त जिल्लापाल माननकू एने चिट्ठी पठा जाइछे। एई ऑयल बोर्ड रे सिंगड़ा, पकोड़ा, आलूचप एवं विभिन्न प्रकार तेलयुक्त स्नैक्स रे केते प्रतिशत तेल अछि ताहा उल्लेख कराजिबो। अत्यधिक तेल किपरि हृदघात, उच्च रक्तचाप, मेदबहुलता, लिभर समस्या करे ताहा मध्य एई बोर्ड रे सूचना रहिबो। उभय ओडिया और इंग्राजी लेखा स्थान पाइबो। सरकार निर्देश संपत्ति तालिका दे नथिले अधिकारी पदोन्नति हेबनी। प्रतिवर्ष जानुआरी मास सुधा सरकारी अधिकारी माने संपत्ति तालिका दाखल करिवे। साधारण प्रशासन विभाग पक्षरु एभली नियम बलवत्तर अछि। बारंबार निर्देश सत्ते अनेक अधिकारी एहाकू आड़े चली। तेणु राज्य सरकार एवं कठोर निष्पत्ति नहीं। संपत्ति तालिका को पदोन्नति सह जोड़ा जाइए। अर्थात जो माने संपत्ति तालिका दाखल करिनथिबे सेमानंक पदोन्नति अटकी रहिबो। एथिसह चाकरी संपर्कित अन्यान्य सुविधा को मध्य सेमानंकु वंचित हेबाकू पड़िबो। समस्त विभाग को साधारण प्रशासन विभाग पक्षरु एने चिट्ठी करा जाइछि। जो माने निर्देश को अवमानना करुछंती सेमानंक तालिका मध्य दाखल करिबाकू कुहा जाइछि। सरकारी कଳରେ स्वच्छता दुर्नीति ह्रास करिबाकू एई पदक्षेप निया जाइछि। भूमिहीन परिवार को तुरंत पक्का घर आवंटन करने जिलापाल माननकु निर्देश। राज्य पंचायत राज और पानीय जल विभाग पक्षरु समस्त जिलापाल माननक निकट को एक निर्देशनामा जाइछि। एथिरे कुहा जाइछि जिलार योग्य भूमिहीन हिताधिकारी परिवार माननकु तुरंत पक्का घर जोगाई दियो। एथिरे कोनोसी प्रकार विलंबित प्रक्रिया ग्रहण योग्य नुहे बोली चिठी रे कड़ा चेतावनी दिया जाइछि। विभागीय तथ्य अनुसार केन्द्रापड़ा जिले में सर्वाधिक 271 जन और गंजाम जिले में 171 जन भूमिहीन परिवार आवेदन करी मध्य पक्का घर पाइबारु वंचित होइछन्ति। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना रे एभली योग्य आवेदनकारी को प्राथमिकता देवार व्यवस्था रही। 2024 एक सर्वे अनुसार राज्य में प्राय 2 लाख परिवार भूमिहीन रही। मोदी मन की बात भोकाल फॉर लोकाल आपणाइबाकू आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार मन की बात करिसेंती। एही 128तम अध्याय मोदी भारत में खेलर विकास, शीतकालीन पर्यटन, वाराणसी रे हेबाकू थिबा काशी तमिल संगमर उल्लेख करथिले। एहा सहित लोकंकु भोकाल फॉर लोकाल आपणाइबाकू आह्वान देथिले। मोदी कहिथिले जे भारतीय क्रीड़ा पई एही मास बहुत बढ़िया थिला। मास प्रारंभ रे महिला क्रिकेट टीम विश्वकप जीतिथिला। टोकियो रे हेउथिबा ओलंपिक्स रे भारत रेकर्ड 20टी पदक जीतिथिला। महिला कबाडी टीम विश्वकप जीति इतिहास सृष्टि करिथिला। बॉक्सिंग कप रे भारत 20 पदक पाइथिला। कोनोसी मैच न हारी महिला दृष्टिहीन टीम विश्वकप जीतिबा सबुठारु स्वतंत्र थिला। इंडोनेशिया रे भयंकर बन्या 442 मृत। इंडोनेशिया रे आसीथिबा प्रलयंकारी बन्या और भूस्खलन जोगु मृत्यु संख्या 442 रे पहुंची। एथिसह 646 जन आहत होइतिबा बेले आहुरी अनेक लोक निखोज अछंती। सुमात्रा द्वीपर केंद्रीय तापनुली और शिवलगा सहर सबुठारु अधिक प्रभावित होइछि। सेठारे उद्धारकारी दल एपर्यंत पहुंची पारि नांती। सहायता करिबा लागि जाकर्तारे 2टी युद्ध जहाज नियोजित करा जाइछि। विभिन्न स्थान रे हजार हजार लोक फसी रहिचंती। सेमानंक पाखरे अत्यावश्यक सामग्री पहुंचाइबाकू उद्यम करा जाउछि। खाद्य और अन्यान्य सामग्रीर घोर अभाव देखा देइछि। फଳରେ लोकमाने केतक स्थान रे लुटपाट करिसंती। सेहिभଳି थाईलैंड रे बन्या जोगु 162 रु अधिक लोक प्राण हराइछंती। श्रीलंका रे बात्या द्वितीयर प्रलय 212 मृत, 218 निखोज। श्रीलंका रे प्रलयंकारी सामुद्रिक झड़ द्वितीय जोगु मृत्यु संख्या 212 रे पहुंची। एथिसह 218 जन निखोज अछंती। एबे भी बहु अंचल रे उद्धारकारी दल पहुंची पारि नांती। तेणु मृत्यु संख्या आहुरी वृद्धि पाइबा आशंका रही। गत गुरुवार ठारू आरंभ होइतिबा झड़ जोगु देशर अनेक अंचल छारखार हो जाइछे। हजार हजार घर द्वार भांगिथिला बेले रास्ताघाट, पोल, विद्युत स्टेशन व्यापक भावे क्षतिग्रस्त होइछे। अनेक अंचल को विद्युत जोगाजोग बंद रही। रास्ताघाट और पोल नष्ट होइतिबा
ନଥିବାରୁ ଯାତାୟାତ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ରାଜଧାନୀ କଲମ୍ବୋ ସमेତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ହୋଇଛି। ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 2,73,000 ପରିବାରର ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 3 ବାହିନୀ ଏବେ ରିଲିଫ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ନିଜ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଞ୍ଚ ନେବା, ଠକେଇ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଭଳି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଇତିହାସରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ପଦବୀରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଆଗୁଆ କ୍ଷମା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏହାକୁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଅନୁରୋଧ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିବା ସହ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲା ନୂଆ ଏତଲାରେ ରାହୁଲ ସୋନିଆଙ୍କ ନାମ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ଆର୍ଥିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ତଥା ଇଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନୂଆ ଏତଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଏଥିରେ ମା ପୁଅଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ 6 ଜଣ ଏବଂ 3ଟି କମ୍ପାନୀର ନାମ ରହିଛି। ଏହି କମ୍ପାନୀ ହେଲା ଏଜିଏଲ୍, ଡୋଟେକ୍ସ ମର୍ଚେଣ୍ଟାଇଜ ଓ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆନ୍। ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଜାଲିଆତି କରି ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଜର୍ନାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ତଥା ଏଜିଏଲ୍କୁ ହାସଲ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ 2010ରେ ଏଜିଏଲ୍ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଥିଲା। କୋଲକାତାର ଡୋଟେକ୍ସ ମର୍ଚେଣ୍ଟାଇଜ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆନ୍କୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଂଗ୍ରେସକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରି ଏଜିଏଲ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲା। ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆନରେ ରାହୁଲ ଏବଂ ସୋନିଆଙ୍କ 76% ଅଂଶଧନ ଥିଲା। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 3ରେ ଇଡିର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଏହି ଏତଲା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜିଠୁ ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଶେଷ। ଆଜିଠାରୁ ସଂସଦର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏସ୍ଆଇଆର୍, ନିର୍ବାଚନୀ ଜାଲିଆତି, ଭୋଟ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ, ଆମେରିକା ଶୁଳ୍କ, ବୈଦେଶିକ ନୀତି, ଚୀନ ଏବଂ ନେପାଳର ବିବାଦୀୟ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ରବିବାର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହାଉସରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଅଧିବେଶନକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳାଇବାକୁ ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଉଭୟ ସଦନରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍, ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ବିଦେଶ ନୀତି ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକ ପରେ ଶୀତ ଅଧିବେଶନର ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବଧିକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ସରକାର ସଂସଦକୁ ଚଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଡିସେମ୍ବର 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅଧିବେଶନରେ 15ଟି ସିଟିଂ ହେବ। ସରକାର ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ ଆଇନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ 10ଟି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏସ୍ଆଇଆର୍ ସମୟସୀମା 7 ଦିନ ବଢ଼ିଲା 12 ରାଜ୍ୟକୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତଥା ଇସି 12 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଘନ ସଂଶୋଧନ ତଥା ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଇସି ଆଉ 7 ଦିନ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଅନ୍ତିମ ଭୋଟର ତାଲିକା ଫେବୃଆରୀ 14ରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ଭୋଟରକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ହଟାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଡିସେମ୍ବର 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅବଧି ଡିସେମ୍ବର 4ରେ ଶେଷ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଚିଠା ତାଲିକା ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଜାରି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 16ରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ଭୋଟର ଡିସେମ୍ବର 16ରୁ ଜାନୁଆରୀ 15 ମଧ୍ୟରେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଡିସେମ୍ବର 16ରୁ ଫେବୃଆରୀ 7 ମଧ୍ୟରେ ଶୁଣାଣି କରି ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ 1-2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ପଳାତକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହର୍ଷମିରନ ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ଗିରଫ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ଏକ ବଡ଼ ଅପରେସନରେ କୁଖ୍ୟାତ ଏବଂ ପଳାତକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହର୍ଷିମର ଓରଫ ବାଦଲକୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହି ଅପରେସନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିଲେ। ପୁଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ହର୍ଷିମରନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ନକଲି ପାସପୋର୍ଟ ହାସଲ କରି ଦେଶ ଛାଡ଼ି ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ପଳାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବିଦେଶରୁ ସେ ତାର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀର ଶାଲିମାର ବାଗର ବାସିନ୍ଦା ହର୍ଷିମରନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନ ସମେତ 23ଟି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ସେ ଅନେକ ମାମଲାରେ ଜାମିନରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଉନଥିଲା। ଏହାପରେ ପୁଲିସ ତା ବିରୋଧରେ ଲୁକ୍ଆଉଟ୍ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଥିଲା। କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଗୁଳିମାଡ଼, 4 ମୃତ, 10 ଆହତ। ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ସ୍ଥିତ ଲୁଇସ୍ ଆଭେନ୍ୟୁରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଷ୍ଟକଟନରେ ଥିବା ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ୱେଟ୍ ହଲ୍ରେ
पारिवारिक समावेश समय गुलिकांडरे 4 जनक मृत्यु घटी। मृतक मध्य शिशु और वयस्क रही। आहत 10 जन को तुरंत हस्पिटाल भर्ती करा। पुलिस अंचल सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई देछि। एथिसह लोकों को सतर्क रहिबाकू परामर्श देछि। सान जोआक्विन काउंटी शेरिफ कार्यालय हेदर ब्रेंट कहिसंती एई मामलार तदंत वर्तमान चालू रही। कौनसी गिरफ्तारी करा जाई नाही। पुलिस घटनास्थल प्रमाण संग्रह करुछि। साक्षी मानकू पचराउचरा करा जाउछि। तेबे गुलिकांड पछर कारण उद्देश्य एपर्यंत स्पष्ट होई पारि नाही। बात्या दितुआ प्रभाव में तमिलनाडु में 3 जनक मृत्यु 149 पशुपक्षी जीवन गला। बात्या दितुआर प्रभाव में तमिलनाडु में भीषण वर्षा सांगकू पवन प्रबल होइछि। वर्षा जनित घटना 3 जन लोक प्राण हराइछन्ति। टुटिकोरिन और तांजाभुरे कांथ भुशुड़ी पड़ू 2 जनकर एवं मैला दुथुराई रे विद्युत लगी जड़े युवती जीवन जाइछि। उपकूल अंचल 234 घर भांगी जाइछि। एहा व्यतीत 149 पशुपक्षी मृत्यु होइछि। 57,000 हेक्टर चाष जमी पानी रे बुड़ी रही। एहा पूर्वरु बात्या दितुआ श्रीलंका रे विपर्यय सृष्टि करिथिला। एही बात्या श्रीलंका रे 200 ऊर्ध्व लोकंक जीवन नेबा परे तमिलनाडु और पुडुचेरी को विपद होइछि। एहार प्रभाव रे कुडालोर, नागपट्टिनम, मैलादुथुराई, विलुपुरम, चेंगलकट्टू समेत अनेक अंचल में प्रबल वर्षा सहित पवन बहिब बोली पाणीपाग विभाग चेतावनी देथिला। पुरी सिंहद्वार थाना शुभंकर मिश्र नाम एतला कार्यानुष्ठान दाबी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शुभंकर मिश्र नाम एतला होइछि। पुरी सिंहद्वार थाना श्रीमंदिर सेवायत गौरहरि प्रधान एतला देछन्ति। किछि दिन तले शुभंकर तांकर पॉडकास्ट रे श्रीमंदिर बाबद विवाद्य मंतव्य देथिले। से कहिथिले कोनोसी प्रेमी जुगल श्रीमंदिर को गले भविष्यत रे सेमानंक विवाह होई पारेनी। श्रीमंदिर उपरे मां राधाराणी अभिशाप थिबारु एपरी होता है। शुभंकर एभली मंतव्य जगन्नाथ प्रेमी को क्षुब्ध करिछि। श्रीक्षेत्र में प्रबल असंतोष सृष्टि होइछि। शुभंकर विरोध में कार्यानुष्ठान हेबो बोली शनिवार श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु कहुला। एबे तांको नाम एतला मध्य होइछि। एभली घटना रे दृढ़ कार्यानुष्ठान होई नथिबारु बारंबार घटुथिबा सेवायत माने कहउछन्ति। पाकिस्तान बालुचिस्तान ने 24 घंटा 7टी बोमा विस्फोरण। पाकिस्तान बालुचिस्तान प्रदेश में गत 24 घंटा मध्य लगातार 7टी बोमा विस्फोरण घटी। ए घटना समग्र अंचल में आतंक सृष्टि करिछि। आतंकवादी माने मुख्यतः क्वेटा एवं डेरा मुराद जमाली अंचल को टार्गेट करिसेंति। रिपोर्ट अनुसार आक्रमणकारी माने पुलिस चेकपोस्ट, रेल लाइन एवं एक निर्माणाधीन कंपनी उपरे हैंड ग्रेनेड माड़ करथिले। रेल धारणा रे आईडी विस्फोरण जोगु सही अंचल रे रेल चलाचल बंद रही। सौभाग्यवशतः एही धारावाहिक विस्फोरण रे कहार मृत्यु होई नाही, किंतु 2 जन घरोई सुरक्षाकर्मी आहत होइतिबा सूचना मिली। गोटे पटे पुलिस स्टेशन उपर को ग्रेनेड फिंगा जाइतिबा बेले अन्य पटे पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी को मध्य टार्गेट करा जाइतिला। ए घटना परे स्थानीय अंचल में भयर वातावरण सृष्टि होइछि। श्रीलंका रे बात्या दितुआर प्रलय 212 मृत 218 निखोज। श्रीलंका रे प्रलयंकारी सामुद्रिक झड़ दितुआ जोगु मृत्यु संख्या 212 रे पहुंची। एथिसह 218 जन निखोज अछंती। एबे भी बहु अंचल रे उद्धारकारी दल पहुंची पारि नांती। तेणु मृत्यु संख्या आहुरी वृद्धि पाइबा आशंका रही। गत गुरुवार ठारू आरंभ होइतिबा झड़ जोगु देशर अनेक अंचल छारखार हो जाइछि। हजार हजार घर द्वार भांगिथिला बेले रास्ताघाट, पोल, विद्युत स्टेशन व्यापक भावे क्षतिग्रस्त होइछि। अनेक अंचल को विद्युत जोगाजोग बंद रही। रास्ताघाट और पोल नष्ट होइतिबारु यातायात संभव होई पारु नै। राजधानी कोलंबो समेत अनेक अंचल रे बन्या होइछि। बात्या जोगु 2,73,000 परिवार प्राय 10 लाख लोक प्रभावित होइछन्ति। देश में जरूरी परिस्थिति लागू होइतिला बेले 3 बाहिनी एबे रिलीफ और उद्धार कार्य लागिछन्ति। आईएसआई टार्गेट रे भारतीय गैंगस्टर 3 आतंकी गिरफ। दिल्ली पुलिस रो स्वतंत्र सेल पाकिस्तानी गोइंदा एजेंसी आईएसआई रो इशारा रे चालुथिबा एक आतंकी मॉड्यूल रो पर्दाफाश करिछे। 3 जन आतंकवादी को गिरफ करा जाइछि। एही मॉड्यूल पाकिस्तान ने थिबा गैंगस्टर शहजाद चलाउथिला। से आईएसआई निर्देश रे भारत रे टार्गेट किलिंग एवं ग्रेनेड आक्रमणर षडयंत्र रचुथिला। तदंतरु जना पड़िछि जे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोईर भाई अनमोल बिश्नोई आईएसआई टार्गेट रे थिला। ताकू मारिबाकू षडयंत्र होइतिला। गिरफ 3 आतंकी हरगुनप्रीत सिंह, विकास प्रजापति एवं आरिफ नवेम्बर 25 रे पंजाब रो गुरदासपुर सिटी थाना बाहर हैंड ग्रेनेड फिंगिथिले। एमाने पंजाब रे अनेक स्थान रे रेकी करिथिले। एहा एक आतंकी सेल होइतिबारु आहुरी अनेक गिरफ्तारी होई पारे।
नवेम्बर रे भारतीय शेयर बजार टंका उठाइले विदेशी निवेशक। अक्टोबर मासरे किछि मात्रा निवेश करिबा परे नवेम्बर रे पुणी थरे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक भारतीय शेयर बजार मुह फेराइछन्ति। मिलिथिबा तथ्य अनुसार गत मासरे विदेशी निवेशक माने बजार प्राय 3765 कोटी टंका प्रत्याहार करिछन्ति। विशेषज्ञक मतरे अमेरिका फेडराल रिजर्व सुधार को नै अनिश्चितता एवं विश्व बजार रे देखा दैथिबा अस्थिरता जुगु निवेशक माने सतर्क होई पड़िछन्ति। विशेष करी आईटी, स्वास्थ्य सेवा एवं कंज्यूमर सर्विस क्षेत्रर शेयर गुड़िकरे अधिक बिक्री देखा मिली। 2025 मसीह वर्तमान सुधा एफपीआई माने मोट 1.43 लाख कोटी टंकारु अधिक अर्थ भारतीय बजार काढ़ी नहीं सारी। तेबे घरोई बजार स्थिति मजबूत थिबारु एवं कंपनी गुड़िकर लाभ बढ़ुथिबारु आगकू बजार रे सुधार आसीपारे बोली आशा करा जाउछि। 2025 रे आईपीओ बजार नुआ रेकर्ड 2 लाख कोटी टंका पार करिवो। 2025 वर्ष भारतीय शेयर बजार पई एक ऐतिहासिक वर्ष हेबाकू जाउछि। चलित सप्ताह बजार को 11टी नुआ आईपीओ आसुछि, जेउथिरु 3टी बड़ मेन बोर्ड कंपनी रहिचन्ति। एही सप्ताह रे प्राय 6644 कोटी टंका बजार संग्रह हेबार लक्ष्य रही। वर्तमान सुधा 2025 रे आईपीओ जरिया संगृहीत अर्थ गत वर्षर मोट संग्रह 1.59 लाख कोटी टंका को अतिक्रम कर सारी। आकलन अनुसार वर्ष शेष सुधा यह 2 लाख कोटी टंका पार करिवो। डिसेम्बर 3 रु मिश्र 5422 कोटी टंकार आईपीओ खोलिवो। एहा सह 21 एवं विद्या ओयार्ड्स आईपीओ मध्य आसुछि। आगामी दिन में आईसीआईसीआई रो प्रुडेंशियल, प्रैक्टाल एनालिटिक्स भली अनेक बड़ कंपनी बजार को आसवाक प्रस्तुत अछंती। विशेषज्ञ मतरे घरोई निवेशकों अधिक आग्रह जुगु बजार रे एभली उत्साह देखिबाकू मिलुछि। इंस्टाग्राम और फेसबुक व्यवहारकारी खुशी खबर। मेटा पक्षरु भारतीय क्रिएटर मानक पई एक बड़ घोषणा करा जायछि। मुंबई रे आयोजित एक कार्यक्रम रे कंपनी सूचना दैछि जे खूब शीघ्र इंस्टाग्राम एवं फेसबुक व्यवहारकारी माने निजर रील्स को मराठी, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ एवं तमिल भाषा रे अनुवाद करि परिबे। एथि पई अत्याधुनिक एआई डबिंग एवं लिपसिंग टेक्नोलोजी रो व्यवहार करा जिवो। एहार सबठारु बड़ विशेषता हेउछि जे भाषा बदलिले मध्य क्रिएटरक कंठस्वर एवं ओठर चालना नुआ भाषा सह संपूर्ण मेल खाइबो, जहा द्वारा भिडियोटी एकदम असली लागिबो। पूर्वरु एही सुविधा केवल इंग्राजी और हिंदी भली किछि भाषा रे उपलब्ध थिला। एहा व्यतीत मेटा एहार भिडियो एडिटिंग ऐप रे हिंदी एवं बंगाली समेत अन्य आंचलिक भाषा पई नुआ एवं आकर्षणीय फंट मध्य जोड़िबाकू जाउछि। सिगारेट और पान मसला उपरे बदलिब टिकस नियम। संसद रे आसुछि नुआ बिल। संसदर शीतकालीन अधिवेशन प्रथम दिन अर्थात सोमवार अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा रे 2टी गुरुत्वपूर्ण बिल आगत करबाकू जाउछन्ति। एही बिल माध्यम रे सिगारेट, तमाकू एवं पान मसला उपरे लागुथिबा टिकस व्यवस्था रे परिवर्तन कराजिबो। नुआ नियम अनुसार एही सबु सामग्री उपरु जीएसटी क्षतिपूरण शेष हटाई दियाजिबो। एहा बदल रे सिगारेट उपरे एक्साइज ड्यूटी एवं पान मसला उपरे स्वास्थ्य जातीय सुरक्षा शेष लागू कराजिबो। पान मसला उत्पादन करुथिबा मेसिन हिसाब रे ए नुआ शेष आदाय हेबो। सूचना योग्य जे जीएसटी क्षतिपूरण ऋणर परिशोध डिसेम्बर शेष सुधा सरिबाकू जाउछि। तेणु सरकार आय बजाय रखिबा पई ए विकल्प व्यवस्था करुछन्ति। ए नुआ टिकसरु मिलिबाकू थिबा अर्थ देशर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा रे खर्च कराजिबो। तेबे ग्राहकंक पई दरदाम रे विशेष परिवर्तन हेबार संभावना नाही। सॉफ्टवेयर अपग्रेड कले भारतीय एयरलाइंस। विमान निर्माणकारी कंपनी एयरबस निरापत्ता दृष्टिकोण सारा विश्व में एहार 6000 विमानर सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने कहितिला। एहापरे भारतीय विमान कंपनी गुड़िक सॉफ्टवेयर अपग्रेड करिसेंति। 323 एयरबस A320 फैमिली विमान क्रिटिकल सॉफ्टवेयर अपग्रेड करा जायछि। इंडिगो, एयर इंडिया एवं एयर इंडिया एक्सप्रेस परिचालना करुथिबा 338 विमानर सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करबा लागि चिन्हट करा जायतिला। ए विमान गुड़िक मध्यरु 323टी एबे सक्रिय भावे सेवा जोगाण रे रहिछि। 6टी विमानर मेंटेनेंस करा जाउछि। 9टी विमानर कोनोसी परिवर्तनर आवश्यकता नथिबा कुआ जायछि। इंडिगो 200 प्रभावित विमान को अपग्रेड करिछि। एयर इंडिया रो एभली 113 विमान मध्यरु 100टी यात्री सेवा रे रहिछि। 4टीर मेंटेनेंस हेउतिबा बेले 9टीर कोनोसी अपग्रेड आवश्यक नाही। आईपीएल संन्यास नेले रसेल, मिलिला केकेआर रे नुआ दायित्व। वेस्टइंडिजर धुआंधार अलराउंडर आंद्रे रसेल आईपीएल अवसर घोषणा करिसेंति। एहा सहित क्रीड़ाविद भावे केकेआर 11 वर्षर तांको संपर्क छिन्न हो जाइछि। 2026 आईपीएल पई खेलाड़ी निलाम पूर्वरु केकेआर एही 37 वर्षीय डाहाण हाथी बैटर को रिलीज कर देथिला। रसेल 2014 रु
ଏହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ସେ କେକେଆର ପାଇଁ 133 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। 2014 ଏବଂ 2024 ଏହି ଟିମ୍କୁ ଟାଇଟଲ ଦେବାରେ ରସେଲଙ୍କ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା। ତେବେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳି ଆଇପିଏଲ୍ରେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ 140 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 2651 ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ 123 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ସେ ନୂଆ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କେକେଆରରେ ପାୱାର କୋଚ୍ର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ। ବର୍ଷିଲେ ଅଭିଷେକ 12 ବଲ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ, 32 ବଲ୍ରେ ଶତକ। ସୟିଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ କ୍ରିକେଟର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିରୋଧରେ ମାତ୍ର 12ଟି ବଲ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୁରୁଷ ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ ତୃତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ସେ ଏହି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। 50 ମାରିବା ପରେ ଅଭିଷେକ 9 ଅଟକି 32 ବଲ୍ରେ ଶତକ ମାରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ସେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକଧାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋଟ 52 ବଲ୍ରେ 8 ଚୌକା ଓ 16 ଛକା ସହିତ 148 ରନ୍ କରି ଅଭିଷେକ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ 425 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ 12 ବଲ୍ରେ 5 ଚୌକା ଏବଂ 5 ଛକା ସହ 50 କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 7 ଚୌକା ଏବଂ 11 ଛକା ସହାୟତାରେ ଶତକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଭା ସିମରନଙ୍କ ସହ 205 ରନ୍ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କୋରକୁ 20 ଓଭରରେ 310 ରନ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ସୁଲତାନ ଆଜଲାନ ଶାହ କପ୍ରେ ବେଲଜିୟମଠୁ ହାରି ଭାରତ ରନର୍ସ ଅପ୍। ମାଲେସିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 31ତମ ସୁଲତାନ ଆଜଲାନ ଶାହ କପ୍ ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଛି। ରବିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫାଇନାଲରେ ବେଲଜିୟମ 1-0 ଗୋଲରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଛି। ମ୍ୟାଚର 34ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଥିବାଉ ଷ୍ଟୋକବୋଏଗ ବେଲଜିୟମ ପାଇଁ ବିଜୟସୂଚକ ଏକମାତ୍ର ଗୋଲଟି ଦେଇଥିଲେ। ପରାଜୟ ସହ ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ଥର ଲାଗି ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଛି। ଏଥିପୂର୍ବରୁ 2008, 2016 ଓ 2019ରେ ଭାରତ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେହିଭଳି 15 ବର୍ଷ ତଳେ ଭାରତ ଶେଷ ଥର ଲାଗି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ସୟଦ ମୋଦି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତ୍ରିଶା ଗାୟତ୍ରୀ ଯୋଡ଼ିକୁ ଟାଇଟଲ। ଟପ୍ ସିଡ୍ ତ୍ରିଶା ଜୋଲି ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସୟଦ ମୋଦି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚମ୍ପିୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ମହିଳା ଡବଲ୍ସ ଫାଇନାଲରେ ତ୍ରିଶା ଗାୟତ୍ରୀ ଯୋଡ଼ି 17-21, 21-13, 21-15 ଗେମ୍ରେ ଜାପାନର କାହୋ ଓସୋଆ ଓ ମାଇ ତାନାବେ ଯୋଡ଼ିକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ତ୍ରିଶା ଗାୟତ୍ରୀ ଯୋଡ଼ି କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଲାଗି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚମ୍ପିୟନ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ଘରୋଇ ତାରକା କିଦାମ୍ବି ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଫାଇନାଲରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ 16-21, 21-8, 20-22 ଗେମ୍ରେ ହଂକଂର ଜାସନ ଗୁନୱାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ହାରି ରନର୍ସ ଅପ୍ରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। ବାରବାଟୀ ଟି20 ପାଇଁ ଆଜି ଦିନ 2ଟାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ। ଡିସେମ୍ବର 9ରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସୋମବାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦିନ 2ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାଇ ଜୋମାଟୋ ଆପ୍ଲିକେସନ ଏବଂ ୱେବସାଇଟରେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥର ମାତ୍ର 2000 ଟିକେଟ୍ ଅନଲାଇନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ କ୍ରେତାମାନେ ଡିସେମ୍ବର 8 ଏବଂ 9 ତାରିଖରେ କେମ୍ବ୍ରିଜ ସ୍କୁଲରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଉଣ୍ଟର ଟିକେଟ୍ର ହାର୍ଡ କପି ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 2ଟି ଟିକେଟ୍ ଅନଲାଇନରେ କିଣିପାରିବ। ଡିସେମ୍ବର 3 ଏବଂ 4 ତାରିଖରେ ଓସିଏ ସହ ଅନୁବନ୍ଧିତ ୟୁନିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ମୋଟ 42,000 ଟିକେଟ୍ ଭିତରୁ 11,000 ଟିକେଟ୍ ଅନୁବନ୍ଧିତ ୟୁନିଟ୍ କିଣିବେ। 10,000 ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରକୁ ପଠାଯିବ। ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିକଟରେ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିବ। ଛକା ମାରିବାରେ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ରୋହିତ 60ତମ ଦିନିକିଆ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସରେ ସେ 3ଟି ଛକା ମାରି ପାକିସ୍ତାନର ସାଇଦ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା 15 ବର୍ଷ ତଳର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ଆଫ୍ରିଦି 19 ବର୍ଷର ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ 398ଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳି 351ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ରୋହିତ ରବିବାର 277ତମ ଦିନିକିଆ ଖେଳିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ରୋହିତ ପୂର୍ବରୁ ଟି20 ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ସେ 159ଟି ଟି20 ଖେଳି 205ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସେ ମୋଟ 503ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 645ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ 56ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 61ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ସର୍ବାଧିକ 138, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ 86 ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷରେ 88ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି।
कोहलीଙ୍କ 52तम दिनिकिया शतक तेंदुलकरଙ୍କୁ टपिले। विश्वर श्रेष्ठ दिनिकिया बैटर विराट कोहली दीर्घ 9 मास पर शतक अर्जन करिसेंती। रविवार दक्षिण आफ्रिका विपक्ष मैच रे शतक सह से एकाधिक रेकर्ड करिसेंती। गत आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी रे कोहली पाकिस्तान विपक्ष रे 51तम दिनिकिया शतक करथिले। कौनसी एक निर्दिष्ट फॉर्मेट रे सर्वाधिक शतक करिवारे कोहली रेकर्ड करिसेंती। पूर्वरु ए रेकर्ड सचिन तेंदुलकर नाम रे थिला। से टेस्ट फॉर्मेट रे 51टी शतक करथिले। कोहली दिनिकिया फॉर्मेट रे तांको अतिक्रम करिसेंती। दक्षिण आफ्रिका विपक्ष रे मध्य कोहली सर्वाधिक 6टी दिनिकिया शतक करिसेंती। पूर्वरु ए रेकर्ड सचिन तेंदुलकर और डेविड वार्नर को नाम रे थिला। उभय 5टी लेखाए शतक करथिले। रांची दिनिकिया रे दक्षिण आफ्रिका को 17 रन ने हराइला भारत। दक्षिण आफ्रिका विपक्ष रे रांची रे अनुष्ठित प्रथम दिनिकिया रे भारत 17 रन ने संघर्षपूर्ण विजय हासिल करिछे। मैच रे प्रथमे बैटिंग करी भारत 8 विकेट विनिमय रे 349 रन संग्रह करिथिला। जवाब रे दक्षिण आफ्रिका 49.2 ओवर रे 332 रन करी ऑल आउट होइतिला। विराट कोहली 52तम दिनिकिया शतक सांगकु रोहित शर्मा और केएल राहुल का अर्धशतक सत्ते भारत को प्रथम दिनिकिया जितिबा पई जोरदार संघर्ष करने को पड़िथिला। रोहित 57 रन करी आउट होइतिले। कोहली 11 चौका और 7 छक्का बल रे 135 रन करथिले। राहुल 60 और जाडेजा 32 रन करथिले। जवाब रे दक्षिण आफ्रिका 11 रन ने 3टी विकेट हराइथिला। किंतु टोनी डी जॉर्जी 39, ब्रेविस 37, जानसेन 70 एवं ब्रिज की 72 रन करी लड़ाई करथिले। बस आज पई एट रखिबा। पुणी नहीं आसीबे लेटेस्ट अपडेट। से पर्यंत विदाय नउची। जय हिंद, जय भारत।